लड़की के लिए मार डाला दोस्त को। रोहित और धीरज बचपन के सच्चे मित्र थे। दोनों में एक दूसरे को समझने और जानने की बहुत बड़ी खूबी थी। यही वजह थी कि रोहित और धीरज में कभी किसी चीज़ को लेकर मतभेद नहीं हुआ। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसी दौरान धीरज को सोनिया से प्यार हो गया और सोनिया के लिए धीरज कुछ भी कर सकता है। जब यह बात रोहित को पता चला तो रोहित ने अपने दोस्त के लिए उस कॉलेज की लड़की से बोल दिया, धीरज आपको बहुत प्यार करता है। सोनिया देखने में बेहद खूबसूरत लड़की थी। जो भी देखता उसका दिल आ जाता। उसकी खूबसूरती को देखकर एक बार रोहित भी सोचने को मजबूर हो गया। लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि कभी तोड़ी नहीं जा सकती थी। धीरज और सोनिया की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। लेकिन अब रोहित को जलन होने लगा था क्योंकि धीरज और सोनिया दोनों ही ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। रोहित को यह देखकर बहुत जलन हो रहा था और कहीं ना कहीं रोहित भी सोनिया को बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन ये बात दिल में थी। एक बार धीरज ने रोहित को सोनिया के घर छोड़ने के लिए कहा तो रोहित चांस पाकर बहुत खुश हुआ और वह सोनिया को बैठाकर निकला। रोहित ने सोनिया से कहा, एक बात बोलना चाहता हूँ। सोनिया ने कहा, क्या बोलना चाहते हो? रोहित ने कहा, मैं आपको धीरज से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर धीरज प्यार करता होता तो खुद इजहार करता, लेकिन मैंने आप दोनों को मिलवाया था। सोनिया भी उसकी बातों में आ गई और सोचने लगी और अब दोनों का लव चलने लगा। धीरज ने सोनिया का मिलना जुलना अचानक बंद हो गया। यह देख धीरज काफ़ी बेचैन होने लगा। हमेशा रोहित से इस बात का जिक्र करता, लेकिन रोहित हमेशा बात को टाल देता। बोला हो सकता हो सोनिया को कुछ प्रॉब्लम हो। एक दिन सोनिया और रोहित बाहों में बाहें डालकर किसी पार्क में बैठे थे। अचानक से धीरज भी किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा था। जब यह देखा तो धीरज के होश उड़ गए और वह चुपचाप घर चला आया। रोहित और सोनिया से दूरी बनाकर अकेले रहने लगा। वह इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे क्या पता था एक दोस्त ही गद्दार निकल जाएगा। धीरज शहर छोड़कर मुंबई चला गया। अब सोनिया रोहित की हरकतों से ऊब चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे रोहित से मिलना जुलना कम कर दी। रोहित को अब धीरज याद आने लगा क्योंकि अब रोहित भी उसी दर्द से गुजर रहा था जिससे धीरज गुजर रहा था। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर सोनिया को क्या हो गया है और वो कैसे ऐसा कर सकती है। ऐसे में रोहित अब सोनिया को ब्लैकमेल करने लगा क्योंकि वह सोनिया की हर तरह की तस्वीर रोहित के पास थी। जब सोनिया को यह बात पता चली तो उसने धोखे से रोहित की जान ले ली। यह बात धीरज को पता चला तो धीरज पागल हो गया और उसने कुछ दिनों बाद रोहित की मौत के बदले सोनिया को जान से मार दिया। तो दोस्तों, इस दोस्ती की लव स्टोरी से आपको क्या सीख मिली? क्या सोनिया अपने जगह सही थी या फिर धीरज सच्चे दोस्त में? यह क्वालिटी ज़रूर होना चाहिए, तभी आप अपने दोस्त को सच्चा दोस्त कह सकते हो। कितना भी कठिन समय ना हो, एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ खड़ा रहता है। एक सच्चे दोस्त पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। सच्चा दोस्त बड़े भाग्य से मिलता है। सच्ची दोस्त प्यार से कम नहीं होता है।